बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 28 दिसंबर 2020 से लेके 3 जनवरी 2021 तक मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लियो तो नहीं। जिनके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं वो भी लियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के लिए एक खुशखबरी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या जो लोग काफ़ी अरसे से बीमार थे, इन सब लोगों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी ये है कि सूरज ने एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है आपके 10वें घर के साथ। 10वें घर में आप और ये छठे घर में आपका जो हाकिम सितारा बैठा हुआ है इसने नज़र मुकम्मल कर लेनी है 28 दिसंबर 2020 को। ये नज़र मुकम्मल कर लेनी है। हालांकि ये नज़र मुकम्मल होने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ये नज़र पिछले वीक की बनना शुरू हुई थी, लेकिन 28 दिसंबर 2020 को ये नज़र जब मुकम्मल होगी तो आपके सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके काम काज के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके इज़्ज़त के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आपकी जो तरक्की रुकी हुई थी, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तो अब आपके उन मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपकी वो मुश्किलात अब कम होना शुरू हो जाएंगी। ये नज़र बनने से आपका इस वीक के अंदर जो ज़ाती जो आपके काम रुके हुए थे अब वो काम होना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि मरकरी ने भी आपके 8 हाउस में जो नेपच्यून है उसके साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है। 2 जनवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल कर लेनी है। ये नज़र बनना शुरू हो गई है लेकिन मुकम्मल ये 2 जनवरी को होगी। इस नज़र के मुकम्मल होने की वजह से एक तो काम काज में भी बेहतरी आएगी। जो आपके शरारती तौर पर मामलात जो चल रहे थे, लेन देन के मामला चल रहे थे, उनमें अगर कोई गड़बड़ हो रही थी तो अब वो गड़बड़ नहीं होगी। उधर से अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये एक फ़ायदा तो होगा और आपको इस वीक में माली तौर पर भी बहुत बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर बैरून मुल्क के मामलात और अपने आला तलीम के मामलात और अपने कानूनी मामलात की तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। ज़रा उनको अगर वक्ती तौर पर आप डिले कर दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अगले वीक में इन मामलात में आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस वीक के अंदर वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कि चाहे मरीख अपने घर के अंदर है, ये तकरीबन 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ये अगले वीक में आपके 10वें हाउस में आ जाएगा। मरीख जब भी 9th हाउस में आता है तो बैरून मुल्क के मामलात में इतनी कोई कामयाबी नहीं होती, चाहे ये अपने घर में क्यों ना हो, लेकिन आला तलीम के मामलात और कानूनी मामलात में कुछ ना कुछ ये पेशरफ ज़रूर करता है। उन मामलात में ज़रूर आपके लिए बेहतरी लेके आता है। लेकिन इस वक्त ये ज़रा कमज़ोर डिग्री पर आ चुका है। ये इस वक्त कोई नहीं है। हालांकि इसने मून के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये जब मून आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, लेकिन ये उनको फ़ायदा देगा जो उस डिग्री की पैदाइश होंगे। ये तकरीबन 28 और 27 डिग्री के ऊपर ये जब ये नज़र बनेगी तो उन लोगों के लिए ये बेहतर नज़र होगी। सारे लियो वालों के लिए ये नज़र बेहतर नज़र नहीं होगी, लेकिन जो लोग अपनी औलाद के मामलात में परेशान थे, या जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं, या जिनकी मंगनी नहीं हो पा रही थी तो उनकी मंगनी होती हुई नज़र आ रही है, उनका रिश्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। जब मून आपके फर्स्ट हाउस में आएगा इसने आपके 5 हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। और ये नज़र बनने की वजह से आपके इस वीक के अंदर ये मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। मेरा यहाँ पर काम ये है कि जो आपके सितारों की सूरत हाल है मैं आपको बता दूँ, सही तरीके से आपको गाइडलाइन दे दूँ कि आप इस टाइम से एक तो फ़ायदा उठा लें, और जो आपके ऊपर टाइम सही नहीं चल रहा तो उस टाइम से आप ज़रा थोड़ा बहुत एहतियात कर लें, मुतात हो लें कि आप इतने कोई डैमेज ना हो।
अगर कोई लियो वाला सालों साल से परेशान है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में चेंजिंग आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।